हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछेगा उसको मैं लेकर आया हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं तो कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सभी प्रश्न हैं, इसको आप बारीकी से देखिए, यही एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 462 cm है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप इसको हल करिएगा तो लिखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि वृत्त की जो परिधि दिया है तो लिखिएगा कि परिधि बराबर दिया है 462 cm। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर लिखिएगा 462 cm। अब हम क्या करेंगे कि r का मान निकालना है तो 462/2 पाई का मान 22/7 होता है तो 462/2 और पाई का मान 22/7। 7 जो 3 नंबर बट रहा तो कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, यानी कि 462 × 7/2 × 22 हो जाएगा। 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22 और यही हो जाएगा 11 चौका 44, 46 में से 44 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इस पे डाल देंगे तो 22 हो जाएगा। 11 दूना 22। फिर हम क्या करते हैं, 2 से जब इसको काट देंगे तो क बार में 21 बार में, 21 से हम गुणा करेंगे 7 में हो जाएगा तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 और बट्टा में कितना है 2 है। तो उसके बाद से इसको क्या करिएगा, आप काट दीजिए तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 3 6, 1 बचेगा तो 10 हम लोग डाल देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 कितना होता है 10। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि द्विघाती बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जितने घात होता है उतना शून्यक होता है। तो इसका घात कितना है, तो इसका घात 2 है तो शून्यकों की संख्या नहीं, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए अब क्या कीजिएगा कि x के आगे क्या है तो 1 छिपा रहता है, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो गुणा करने पे 2 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 में अगर 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए इसको हम हल करते हैं तो हमारा सवाल है x² + 3x + 2। ठीक है, तो इसको आप हल करिए तो 1 छिपा रहता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि x² + 2x + x और +2 हम 0 ले लेंगे। ये दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों में हो जाएगा x कॉमन। तो x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, x x कर जाएगा, क्या बचेगा 2। इधर x + 2 है तो कोई भी संख्या जो दोनों नहीं कटे तो 1 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा और x से कटेगा 2, 2 बार में बराबर 0 हो गया। अब x + 2 बॉक्स में जो रहता है उसको 1 लगे लिखा जाता है और ये दोनों बच रहे हैं तो इन दोनों को 1 लगे लिखा जाता है। तो ये x + 1 हो गया बराबर 0। देखिए अब x पर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये भी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा शून्यक हो जाएगा -2, -1, यानी कि ऑप्शन इसका देखते हैं -2, -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि इतना इतना का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक संख्या होती है उसी को बहुलक कहते हैं, जो सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है। कितना बार, तो 3 आया है, 1 2 3 4 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 आया है 4 बार। 4 यहाँ पे देखिए 1 बार आया है, 2 आया है कितना बार, 1 बार, और 1 आया है 1 बार, और 5 कितना बार आया है, तो 5 आया 1 बार। तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक होगा 3। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3। फिर देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे cos 30 का मान क्या होता है। तो cos 30 का जो मान होता है, देखिए sin 60 का मान होता है √3/2। तो जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। तो √3/2 उसका होता है तो √3/2 इसका हो जाएगा, और cos को उलाट देते हैं तो sec हो जाता है। तो √3/2 को उलाट देंगे तो क्या होगा, 2/√3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। तो हमारा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब हो कहे जाते हैं जब उनकी जो भुजाएं होती हैं ना, तो उनकी समान तो आकृति होनी चाहिए और उनका भुजाएं भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ए और बी दोनों सही है, अर्थात हम क्या लिखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, दोनों सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि tan ए का सूत्र क्या होता है। देखिए tan का सूत्र यहाँ पे होता है, tan ए का सूत्र पूछा है। तो देखिए तो tan A² बराबर होता है sec² - 1।
तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा। तो tan बराबर देखिए tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर -1। अब tan बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कि सेक स्क्वायर -1 अंडर रूट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा दो वृत्तों का व्यास 9 cm और 7 cm है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है। देखिए क्वेश्चन को ये थोड़ा घुमा देता है, लेकिन हमको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि दो वृत्तों का व्यास, व्यास के जगह पर यहाँ पे त्रिज्या भी कह सकता है। तो इसका क्या करते हैं, जब क्षेत्रफल पूछता है ना तो वर्ग कर देते हैं। वहीं अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा पूछेगा चाहे त्रिज्या पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। और यहाँ पे दिया है व्यास दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी कि 81:49। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय कहते हैं, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको परिमेय कहते हैं। तो 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। रूट 24 का 6 चौका 24 हो जाता है, यानी कि 6 चौका 24। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 6 का नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है। रूट 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। और रूट 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहे कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है, 121, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5, 15, 20 के लसअ और मसअ का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 और 20 है, तो यहाँ पे देखिए 5, 15 और 20 के लसअ और मसअ का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो मान लीजिए कि 20 15 से नहीं कटेगा 20, तो अब आगे बढ़िए 20 गुना 40, तो 15 से 40 नहीं कटेगा, 20 3 60, 15 से 60 कट जाएगा। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा 5, 15, इसका जो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये तीनों वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए। तो 5 से 5 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 5। अब उनका क्या पूछ रहा है कि अनुपात पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। तो अनुपात ज्ञात करने की देखिए एलसीएम हमारा है 60 और एचसीएम हमारा है 5, काट देंगे तो 12 में नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि उनका अनुपात हो जाएगा 12:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है और बी सी बराबर 13 cm है, ए बी बराबर 12 cm है, तो ए सी का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इस त्रिभुज में जो दिया है कि कोण ए बराबर 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है और BC बराबर 13 cm है। ऊपर B लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। BC हमारा 13 cm है और AB हमारा कितना है, 12 cm। तो AB 12 cm हो गया। मान लीजिए कि ये जो तिरछा जो कोण कहते हैं और जो खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो लंब हमको मालूम है, कोण हमको मालूम है, क्या हमको मालूम नहीं है, आधार। तो AC का मान निकालना है तो आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट ओवर होता है। तो AC आधार है ना, तो आधार ज्ञात करने का सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है BC और लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है AB का, इसका रूट ओवर कर देंगे। तो BC है हमारा 13 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। 169 से 144 निकलेगा तो 25, 25 का कितना हो जाएगा 5। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं 5 है कि नहीं इसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी उसी तरह से है। तो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो बताइए इसमें अपरिमेय कौन नहीं है। तो ये अपरिमेय है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी अपरिमेय है क्योंकि √3 का नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए √2 का भी नहीं निकलेगा, √5 का भी नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। और यहाँ पे जो दिया है √75 और √48 है। तो पहले इसको √75 और √48 से देखिए,
75 बट्टा रूट 48 है। 75 का अगर हम तोड़ते हैं तो 25 तिहाई 75 होता है और 16 तिहाई 48 होता है। देखिए 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 और 3 का नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, और 16 का जो होता है वो 4 हो जाएगा और ये रूट में रहेगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 5/4 क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, तो लिखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। अगला जो क्वेश्चन है कि √3 और √5 है, तो √3 और √5 क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत उसी संख्या को कहा जाता है जिसका जो हर होता है, हर है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर सिर्फ 2 और 5 से कटे, 2 और 5 के सिवा किसी भी अंक से वो कट रहा है तो क्या है, वो शांत नहीं है, वो अशांत है। तो इस 17 का परिणाम में 105 होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो मान लीजिए 105, तो 105 हमारा 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 से कटना चाहिए। ये 210 है तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये भी क्या है, शांत नहीं है। यहाँ पे ये 88 है तो 88 11 से कट जाएगा, तो ये भी शांत नहीं है। यहाँ पे 160 है तो 160 को अगर हम काटते हैं ना तो सिर्फ इसमें 2 और 5 ही आएगा, तो ये क्या है, ये शांत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ कह रहा है कि डैश डैश किया है, क्या है ये, तो जो डैश डैश कर रहता है ना तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि √3 बट्टा √12 है। तो √3 बट्टा √12 दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए दिया है कि √3 बट्टा √12, तो पहले काट देंगे, 3 चौका 12, 1 बट्टा हो जाएगा 1 का भी अंडर रूट और 4 का भी अंडर रूट, 1 वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द्विघाती बहुपद इतने इतने के शून्यक होंगे। तो देखिए x² - 3 दिया है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे x² - 3 बराबर 0। अब x² बराबर हो जाएगा 0, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर 3, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। रूट में जो भी रहता है तो उसका 2 आंसर आता है, एक माइनस में आ जाता है और एक प्लस में आ जाता है, यही हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि -√3 और यहाँ +√3 ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद उसे निम्न में कह रहे कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है पूछ रहा है। तो जो चर रूट में रहता है वो बहुपद नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो चर है वो रूट में है, ठीक है ना। यहाँ पे चर रूट में नहीं है, इसमें भी चर रूट में नहीं है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये तो बहुपद का है ही नहीं क्योंकि ये तो अचर संख्या है। तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं, क्योंकि इसका जो चर है वो रूट में है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक उसे कहते हैं जिसका घात 1 होता है। देखिए इसका घात 2 है तो ये रेखीय बहुपद नहीं है, इसका घात अधिकतम घात 3 है तो ये भी नहीं है, इसका घात 2 है तो ये भी नहीं है, इसका घात 1 है तो ये क्या है, एक रेखीय व्यंजक पूछ रहे थे, एक रेखीय व्यंजक ये हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए 19 नंबर में कह रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के मूल हो तो 1/α और 1/β का मान निकालना है। तो सीधे हम क्या करेंगे, x² + x + 1 है। देखिए x² + x + 1 है, ठीक है ना। तो इसमें हम चुनते हैं तो हमारा a बराबर हो जाएगा, x के जो आगे रहता है उसको a कहते हैं, b बराबर भी 1 होगा क्योंकि x के जो आगे है वो, और c बराबर अचर पद होता है तो c बराबर 1। ठीक है ना। तो पहले हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो हम लिखेंगे a + b, शून्यकों का योग यानी कि मैं सूत्र होता है इसका -b/a, तो -bb का मान कितना है, तो -1, और a का मान भी 1 है तो हो जाएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा, देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग, और ये होता है शून्यकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र होता है c/a, c हमारा 1 है और a हमारा 1 है तो क्या होगा 1। अब हमारा पूछ रहा था ना कि 1/α और 1/β का मान पूछ रहा है, तो लिखिएगा 1/α +
1 बट्टा बीटा का मान। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा से अल्फा गया, क्या बचेगा बीटा, बीटा से 1 में गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा। तो अल्फा से 1 में गुणा करेंगे तो अल्फा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -1 आया है, तो ऊपर लिख दीजिए -1। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, तो 1 आया है, तो इस यहाँ पे भी लिख दीजिए 1। काट देंगे कितना आंसर हो जाएगा -1। अब हम ऑप्शन देखते हैं इसका, तो देखिए -1 ऑप्शन कितना है बी, तो हमारा ये सही हो जाएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना ax - y बराबर 2, 6x - 2 बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसको अब चुनना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुन के क्या कीजिएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करिएगा तो आंसर होगा बराबर नहीं 3। ठीक है। इसको जो 23 नंबर क्वेश्चन है होकर यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होगा। तो जब एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समीकरण x+2 और 3x - 1 बराबर 0 का एक समुच्चय है। तो इसका मूल निकाला है। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए कि इसको अब हम हल करते हैं। तो हल जब हम करेंगे तो देखिए सवाल है कि x+2 और उसके बाद से है 3x - 1 बराबर 0। तो x से 3 में गुणा करेंगे तो 3x जो है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x 1 में गुणा करेंगे तो -x। 2 से अगर गुणा करते हैं 3 में तो हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और प्लस माइनस -2 बराबर 0। अब क्या करते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस -6 में से एक जाएगा तो 5x, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस -2 बराबर 0। कौन ऐसा संख्या है कि गुणा करने पे 3 दूना 6 हो जाए और जोड़ घटाव करने पर 5। तो 6 एकम 6, 6 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो अब क्या लिखिएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x -2 बराबर 0। अभी इसको एक साथ ही हल करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों किससे कट जाएगा 3 से। तो लिखेंगे हम 3x कॉमन ले लेंगे, x 3 दूना हो जाएगा 6, इसमें क्या कॉमन लेंगे तो -1, क्योंकि आगे माइनस है तो x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद से जो बॉक्स में रहता है उसको एक एक लिखा जाता है, तो आप x+2 लिख दीजिए बराबर 0, और इसको एक लगे लिखा जाता है। लिखेंगे तथा 3x - 1 बराबर 0। अब x बराबर हो जाएगा 0, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, इसमें क्या होगा x बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, और जो इसके साथ रहता है वो बट्टा में। तो इसका हल होगा -2, 1/3। अब ऑप्शन में देखते हैं -2, 1/3 कौन नंबर पे है, तो ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समुच्चयों में किसमें द्विघाती समीकरण इतना इतना के मूल होंगे। तो देखिए अब ये -5 है तो और बराबर को उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, और +5 जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा। तो जब 5 पे रूट चढ़ेगा तो 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो वो रूटे में रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए द्विघाती समीकरण इतना ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या होता है, तो -b/2a हो जाता है। ठीक है ना। अगला है द्विघाती समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो मूल कब बराबर होते हैं कि जब d बराबर 0 होता है। d बराबर 0, d मतलब होता है विविध कर, तो इसका फॉर्मूला होगा b² बराबर 4ac। जब b² बराबर 4ac होगा तो उसका मूल क्या होगा, बराबर। b² बराबर 4ac होता है तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है कि एक द्विघाती समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के लिए b² छोटा होगा 4ac हो तो मूल क्या होंगे। तो जब b² जब छोटा होता है 4ac से तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि जब d छोटा रहेगा 0 से, तो जब d छोटा रहेगा 0 से तो उसका हल नहीं निकल सकता है, तो उसको वास्तविक नहीं बोला जाता है। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर जो श्रेणी है 10 7 4 माने 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a और d निकाला जाता है। तो 10 देखिए यहाँ पे देखिए
10,7। तो अब हम क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से देखिए 10 7 4 है ना, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा कितना, तो ये बराबर हो जाएगा 10 और डी बराबर होता है 2 - 7। 7 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, तो -3 हो जाएगा। अब इसका 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद निकालना है तो ये 30वां पद निकालने के लिए लिखेंगे हम a + 29। डी को कम लिखा जाता है, यानी कि a का मान हो जाएगा 10 और प्लस 29 और डी का मान कितना है, -3 है, यानी कि हो जाएगा 10। 29 में 3 से गुणा करिए, 9 3 कितना होगा 27 और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस प्लस माइनस का। 87 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, -77। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो -77 ऑप्शन नंबर बी पर है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी -3 1/2 2 का 10वां पद क्या होगा, तो सेम इसी तरह से ही बन जाएगा। इसका 10वां पद पूछ रहा है तो भी उसी तरह से बन जाएगा। अगला है त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी और एडी और एडी बट्टा डीबी बराबर 5/3 हो तो ए और ई सी का मान निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसमें डीई जो समानांतर है बीसी के, डी समानांतर किसके है, बीसी के। एडी बराबर 5 दिया है, तो एडी की जगह पर 5 लिखिए और डीबी बराबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए डीई समानांतर बीसी है, जब डीई समानांतर जब बीसी होगा तो एडी जितना होगा उतना ही एई होगा और डीबी जितना होगा वही ईसी होगा। ते भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, थेस्पर्मी का एक कथन है। और ईसी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और मान किसका पूछ रहा है, ए और ए सी का, तो लिखेंगे हम ए ई बट्टा ए सी। ठीक है, तो ए ई, तो ई कितना हो जाएगा, ए हमारा 5 हो जाएगा। अब ए सी कह रहा है, तो देखिए ए आ सी, तो ये 5 है और ये कितना है, 3 है, तो 5 3 कितना होगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5:8। तो देख लेते हैं, 5/8 दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति डीई समानांतर बीसी हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो ये भी थेल्सपर्मी का कथन है। देखिए तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, डी और ई यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स दिया है और यहाँ पे 34, यहाँ पे है 17 और यहाँ पे है 16। तो x का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे ना, थेल्सपर्मी का कथन होता है कि एडी बट्टा डीबी बराबर ई बट्टा ई सी। तो एडी हमारा x है और डीबी हमारा 16 है, बराबर ए हमारा 34 है और इसी हमारा 17 है। अब काट दीजिए, पहले 17 दूना 34, एक x बट्टा 16 बराबर हो जाएगा 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो 16 दूना कितना होगा, 32, अर्थात x का मान कितना निकलेगा, तो x का मान निकलेगा 32। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम, 32। ठीक है, देखिए 34 नंबर में क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्न में कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर करेंगे, तो देखिए ए बी, अगर एक भुजा ले लेते हैं ए बी, इसका ले लेंगे हम डी ई, तो ए बी स्क्वायर बट्टा डी ई स्क्वायर होगा, तो ए बी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 cm है तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की भुजा 5 cm है, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, और उसका भी लिखेंगे हम √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए पहला का भुजा है 10 और दूसरा का भुजा है 5, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र √3/4। देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर, उसका भी हम लिखेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। √3 दोनों काट देंगे, इसका है 10 और इसका है 5, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 चौका कितना होता है 100, 4:1। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं,
तो 4:1 ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना। अगला है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। अगर भुज नहीं दिया रहेगा तो x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है तो कोटि कहलाती है। कोटि नहीं दिया रहेगा तो y निर्देशांक। अगला है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए चतुर्थांश 4 होते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये x है और ऊपर वाला y प्लस में रहता है, नीचे वाला y माइनस में, दाहिने वाला x प्लस में, बाएं वाला माइनस में। ठीक है ना। तो पहले x देखा जाता है, बाद में y, x और y। तो ये रहेगा प्लस में प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस, और ऊपर वाला प्लस है तो माइनस प्लस। इसमें क्या होता है x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। चतुर्थ में x देखेंगे पहले प्लस में और y कौची में है माइनस में। हमारा जो सवाल है -8 और 6 है, तो हम देख लेते हैं कि -8 और 6 है, यानी कि पहले का माइनस में और दूसरा प्लस में है, तो ये दूसरे पाद में होगा। किस पाद में होगा द्वितीय, तो हो जाएगा हमारा आंसर द्वितीय पाद। ठीक है ना। 39 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है और y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, तो इसका आंसर कोटि होगा। ठीक है ना। अगला है कि 1,5 किस चतुर्थांश में है। तो दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में होता है तो प्लस प्लस होता है प्रथम पाद में, इसको प्रथम कहते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि √2 cos थीटा बराबर 1। अगर cos खाली करेंगे तो हो जाएगा 1/√2। तो cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1/cot और 1 + cot स्क्वायर और बट्टा में 1 + tan स्क्वायर, तो कॉट का फॉर्मूला होता है cos/sin, और इसका हो जाएगा sin/cos। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा cot स्क्वायर आंसर आएगा। इसको हल करते हैं तो देख लेते हैं हल करके। देखिए 1/cot लिखा है ना, देखिए 1/cot, तो लिखेंगे हम 1 + cos स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर, और ये लिखा है नीचे 1 + tan स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1 + sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर। जब इसका हम बट्टा की जोड़ बनाते हैं तो ऊपर हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर + cos स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर, फिर बट्टा देंगे, ये लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बट्टा sin स्क्वायर, और फिर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर भी बराबर 1 होगा बट्टा cos स्क्वायर। ये जो 4 नंबर बट्टा रहा तो ऊपर चल जाएगा, 1 से 1 मान लीजिए, तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो cos बट्टा sin बराबर होता है cot। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा cot। ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos का, तो sin का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, आधार निकाल लीजिएगा, और आधार निकालने के बाद cos का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो cos का मान जितना आएगा उतना, कर्ण हमारा 5 हो जाएगा आंसर। अगला है कि 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 9 जब कोमा ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर - tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर - tan स्क्वायर का मान 1 होगा, और 1 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अगला है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52। तो साइन को बदल देंगे cos के रूप में, तो cos 90 - 52, तो cos 90 में से अगर हम 52 घटा लेंगे तो 38 आ जाएगा, तो cos 90 - 52 हो जाएगा। तो cos 90 - 52 यानी cos 52 हो जाएगा, तो cos 52 से cos 52 कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।